डॉक्टर साहब। क्या बात है? मेरी माँ कैसी है? देखो, माँ तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुमसे बोला था ना कि खून की व्यवस्था करना। क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? किसकी माँ ठीक है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ किसके माँ के तबीयत में भी कोई सुधार नहीं रहा। ये बताओ कि तुम खून लेकर के आई हो कि नहीं आई हो? कहाँ से मैं लाऊं? हाँ, इतना पैसा मेरे पास नहीं है। जब खून नहीं लाओगे तो तुम्हारी माँ नहीं बच पाएगी। नहीं, नहीं बच पाएगी। अपने माँ को खून ला के दूं? मैं कह रहा हूं मेरा खून निकालो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब। जी हाँ, बोलिए। कौन लगा? हॉस्पिटल में गांडू लोग आए क्या? अगर ऊंची आवाज निकाला ना तो मुख में नाल डाल दूंगा बे। चुप। अस्पताल में डाकू लोग की क्या जरूरत है? जरूरत है। ऐसे खड़ा हो जाइए इधर। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए आप, वो जो बूढ़ी का इलाज चल रहा है वो कैसी है, क्या जरूरत है, और जितना पैसे लगेंगे, जो भी लगेगा, मैं देने के लिए तैयार हूं। देखिए, उसकी हालत बिल्कुल नाजुक है, उसके बदन से काफी खून निकल चुका है, उसको खून की जरूरत है। खून की जरूरत है तो मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब। ये खून तन से ये निकालो, ये डॉक्टर जान बुढ़िया के तू ये बचा लीजिए। जितना पैसा लगेगा ये लगा देंगे हम। रूप भगवान का है आदमी। पैसा लगेगा उतना पैसा दूंगा, और शरीर से मेरे जितना भी खून उतरे उतार करके उस बूढ़ी को। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारा खून निकालने को तैयार हूँ और बुढ़िया की जान जरूर बचाऊंगा। नहीं, नहीं, इनका खून नहीं चाहिए। चोर डाकुओं का खून मुझे नहीं चाहिए। इन डाकुओं चोरों का खून नहीं चलाना डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। इस चोर डाकुओं का खून नहीं चलाना। नहीं चाहिए तुम लोगों का खून, नहीं चाहिए। आप मेरा खून ले लीजिए, लेकिन इनके लोगों को नहीं देना। चोर डाकुओं को मेरे डॉक्टर खून साहब, नहीं चलाना। आप भगवान के रूप हैं, इस लड़की को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। नहीं, उधर हट लड़की, आवाज नहीं मुझसे ज्यादा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं कोई डाकू नहीं हूं, कोई खानदानी डाकू नहीं हूं, कि मैं पैदाइशी डाकू पैदा हुआ हूं। डॉक्टर साहब, क्या बात है कपड़ साहब? जब वो खून देने के लिए तैयार है, ले चलिए इनको बेड पे लेटाइए और इनका खून निकालिए डॉक्टर साहब। हाँ, पहले उस लड़की चुप। पहले उस बुढ़े की खून चढ़ा कर इसके जो है ठीक करना है। चलिए डॉक्टर साहब, चलिए। तो क्या कर रही है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब इन डाकुओं का खून निकाल करके मेरी मम्मी को मत चढ़ाना। हाँ, तुम समझ रही है ये लोग डाकू कि हैं। तू अभी नाबालिग है, तू नाजुक है। अगर डॉक्टर साहब तेरा खून निकाल लेंगे तो कानूनी अपराध होगा, और हो सकता है कि तू भी इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चली जाए। जब वो बेचारा डाकू इतना दयावान है, वो खून देने के लिए आया है, वो अपना खून दे रहा तो देने दीजिए, कोई बात नहीं है। खून देना, रक्त देना, किसी की जिंदगी बचाना एक बहुत बड़ा महान काम है। इसके लिए क्यों परेशान हो? अरे डॉक्टर साहब खून लेकर के आते ही होंगे।
साहब, हाँ कंप्यूटर, खून तो आपने निकाल लिया। खून तो उसका निकाल लिया है, लेकिन अब उसकी जान बचानी होगी। डॉक्टर साहब, खून तो आप निकालना, लेकिन निकाल लिया। अब चलिए इस खून को इनकी माँ के पास लगाया जाए। हाँ, उस बूढ़ी माँ को खून चढ़ाया जाए और उसकी जान बचाया जाए। हाँ ठीक। ठीक है। तुझ लड़की से कैसी परीक्षा ले रहा है मेरे मालिक? ये बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही है। माँ का एक्सीडेंट हुआ, अब ये बेचारी मदद न कर पाई। आज खून देना है, चलिए डाकू आ गए अस्पताल में। चलो कोई बात नहीं है, जो भाग में लिखा रहता है वही होता है। क्यों, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है अब? हाँ साहब, अपनी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अभी डॉक्टर साहब, अब तो मेरी माँ ठीक होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। बैठ जाओ बगल में। माँ, डॉक्टर साहब, जाने भगवान हमारे चल बैठ गया बेटी, बैठ गया, नहीं मुसीबतें जाया है। बैठ गया, बैठ गया, बैठ गया। ठीक है नीलू, बैठो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये बताइए क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ या नहीं? नहीं, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती, इसलिए तुम्हें किसी ने, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने यहाँ पर लाके हॉस्पिटल में भर्ती किया। बगैर अर्जुन सिंह इंस्पेक्टर के आए हुए मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। क्या कहा साहब? जब तक वो नहीं आ जाते हैं तब तक मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे। और ये बताइए डॉक्टर साहब, वो कैसा आदमी है? कौन आदमी की आप बात कर रहे हो? कौन अर्जुन सिंह? और कैसा अर्जुन सिंह है? लेकिन तुम ये बताओ, अर्जुन सिंह का नाम सुनते घबरा क्यों गई? क्या बात है? सर, आप अर्जुन सिंह का नाम पूछ रहे हो, कह रहे हो, उनका नाम लेते ही इचक क्यों गई? सर, जानना चाहते हैं तो आपको अवश्य बतलाऊंगी। बहुत पुरानी बात है। एक मेरे भी पास से एक बेटा था डॉक्टर साहब, जो कि जिसका नाम अर्जुन था। और इतना ही नहीं डॉक्टर साहब, जब वो 6 साल का हो गया, वो पढ़ने गया घर से कॉलेज, और कॉलेज जाते ही वो नामालूम कहाँ लापता हो गया डॉक्टर साहब। आज तक उसका कोई पता ही नहीं चल पाया कि कहाँ चला गया मेरा बेटा अर्जुन। या भगवान, कहिए इंस्पेक्टर साहब, आ गए? खून लाए हो कि नहीं? नहीं, मैं खून नहीं लाया हूं। जब खून नहीं लाए हो तो क्या यहाँ चेहरा दिखाने के लिए आए हो? देखो, मैं चेहरा दिखाने नहीं आया हूं यहाँ, लेकिन मैं कुछ सोच रहा हूं। यह परमात्मा, अभी जब बूढ़ी माँ ने डॉक्टर साहब से बताई कि
मेरे बेटे का नाम अर्जुन था और हमारे पापा दीनानाथ ने मुझे बताए थे कि बेटा तुम्हारा नाम अर्जुन है, तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। तो मैं उस दिन बहुत रोया था कि मेरे पिताजी ने मुझे पराया बना दिया, सगा बेटा नहीं हो। आज ये बूढ़ी माँ भी कह रही है। डॉक्टर साहब, क्या बात है? मैं बूढ़ी माँ से 2 बात करना चाहता हूँ। जब आप इधर चले आइए। इधर आइए। बोलिए। अभी 5 मिनट पहले तुमने क्या बोला था माँ? मेरे बेटे का नाम अर्जुन था। जी, तू सही कह रहा है। और जो मैं कही वो सच बात बोली कि मेरे भी पास एक बेटा था। ये बाबू साहब अपने कदम को तकलीफ देते हुए मेरे पास तक आए और ढेर सारा पुरस्कार दिए। बाबूजी से आशीर्वाद की कामना करती हूँ। कोई पहचान इंस्पेक्टर साहब, बोलो माँ। 6 साल का मेरा बेटा था जो कि जिस बेटे का नाम अर्जुन था। दुख की बात तो यह है इंस्पेक्टर साहब कि मेरा बेटा अर्जुन कॉलेज पढ़ने के लिए गया और वहीं से नामालूम कहां मेरा बेटा लापता हो गया। माँ, हाँ इंस्पेक्टर साहब, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने आ जाए, क्या उसे तुम पहचान सकती हो? इंस्पेक्टर साहब, शकल से तो नहीं पहचान सकती हूँ, कोई पहचान? पर हाँ इतना तो बता ही सकती हूँ कि उसके पापा उनके दाहिने हाथ में अर्जुन लिखवाया था। क्या कहा? कलाई में चक्र का निशान था। देखो, मेरी इंस्पेक्टर साहब बात क्या कुछ कहना चाहते हैं क्या? मैं कहना चाहता हूँ। बोलिए। कह रही हो मुझे अपने गले से लगा लो। हाँ माँ। और मेरी बात को सुनो। बोलो माँ, क्या कहना चाहती हो? रोता बेटा मेरा
कहीं पर दूर हो जाए चादर से मेरे। तो गले से लगने की बात कर रहा है, लेकिन मैं तुझे कैसे गले से लगा लूं? आज एक मेरा बेटा जो कि जेल की ठंडी ठंडी हवा खा रहा है, और गले तो तुम्हें तभी लगा सकती हूं जब वो मेरा लाल मेरी नजरों के सामने आ जाएगा। बोलो, तुम मुझे गले नहीं लगाओगी? एक बार अपने बेटे अर्जुन को गले लगा लो मां। कितने मुद्दत के बाद आज मेरी मां मेरे सामने खड़ी है। क्या इतना भी हक नहीं बनता? एक बार गले लगा लो मां। गले लगाने को तो इच्छा नहीं कर रही थी, पर आज तुझे पा करके हमें बहुत बड़ी खुशियां प्राप्त हुई है। मैं तुझे खास करके अपने गले से जरूर लगाऊंगी। ये मैं क्या देख रही हूँ? एक पुलिस वाले की तुम गले लग रही हो, क्या बात है? नीलू, तू जिसे पुलिस कह रही हो और कह रही हो, एक पुलिस को अपने गले से लगा रही हो। कैसा इंसान है जो कि आप अपने गले से लगा रही हो? नीलू, ऐसा कुछ मत सोचो। जिसे तू गैर समझ रही हो वो कोई गैर नहीं, बल्कि ये अर्जुन सिंह है। ये जानने की कोशिश करो। यानी कि हाँ, मैं तेरा भाई हूँ। बदनसीब है कि अपनों पे जुर्म ढाया। मैं समझ नहीं पाया कि वो मेरी माँ है और तू मेरी बहन है। क्या बताऊं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों का एहसान कैसे चुकाऊंगा। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। तुमने जो गलती हो गई तो हो गई, इससे गलती नहीं कहते भैया। नीलू गई है और मेरी माँ भी। आज मैं बहुत खुश हूँ बहन, बहुत खुश हूँ। मुन्ना अर्जुन, क्या है माँ? ज्यादा ना कुछ बोल करके ये कहना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब आपकी नजरों के सामने हैं और हम लोग यहां से चला जाए। ठीक, जो कुछ करेंगे डॉक्टर साहब करेंगे। ठीक है माँ, आओ चलो। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है जो आप लोग का माँ बेटे का मिलन हो गया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कोई बात नहीं है, ये तो हम लोग का कर्तव्य है, ये अपना कर्तव्य निभाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लोग अपना। डॉक्टर साहब जा सकती हूँ? नहीं, आप नहीं जा सकती हैं, डॉक्टर साहब जाता। मैं खुद ही चल रहा हूँ, इसलिए कि मुझे मरीजों को देखना है और किसी को देखना है। जी हाँ, अच्छी बात है सर जी, जाइए आप। भारतलाल बोलिए। अब आप जा रहे हैं जेल में अपने भाई को छुड़ाने के लिए। अरे अगर नहीं छुड़ाऊंगा तो कौन छुड़ाएगा? ठीक है भैया, आप जा सकते हैं।
माँ, क्या बात मुन्ना? बहन, तुम दोनों मेरे साथ चलो। मैं अपने भाई को इनका कहा जलिया मलिया गया था, इनका कहा आप अकेले ही जाए, इन्हों खातिर हम काम बताओ रही। भैया घर जाएंगे ना? नहीं, जेल जा रहे हैं ना छोटे भाई छुड़ाने के लिए। देखो बहन, माँ, क्या बात? तुम दोनों घर जाओ, मैं जा रहा हूं जेल। अपने भाई को छुड़ा के तुम दोनों के पास लाऊंगा। बड़ी अच्छी बात है मुन्ना, तुमसे उम्मीद रखती हूँ और विश्वास इतना रखती हूँ कि तू अपने भैया को छुड़ा करके जरूर लेवा के आए। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूं। जा। ए नीलू, अरे शांति भाऊजी, क्या हुआ? कुछ सुनियो कि नहीं सुनियो? नहीं, मैं तो कुछ नहीं सुनी। जवन तो हाथ देवरनिया है, हाँ तो गौरी गौरी गौरी। क्यों हैरत में पड़ गए हो? अरे हैरत में से पड़ गए। किस लिए? मैं कुछ सुन रहा हूँ। क्या सुने? सुन यही रहा हूँ क्या? कि वो दोनों मिल करके, हाँ, गौरी और उसका चाहने वाला जो है बिजगुरिया ओझा। हाँ, अच्छा, तो क्या हुआ? आपके देवर शालिग्राम को मारने का प्लान बना रहे हैं। क्या मेरे देवर शालिग्राम को मारने का प्लान बना हुआ? मारने का प्लान बना रहे हैं और मार मुर के यहाँ से सारी प्रॉपर्टी लेकर के बिहार चले जाएंगे। लेकिन नीलू, ऐसा कभी नहीं होने पाएगा। हाँ, आप लोग, अब यह मेरा सोच है। आप लोग तुरंत घर कि पहुंचिए। इस वक्त चल जाओ। बताओ भैया, जब से भाऊजी साथ आई गए, गौरी जब से चली गई तब से बहुत हमका संतुष्टि आए। का हो? हाँ, तोरे गौरी जैसे गैन लौटिन नहीं गा। जाए जा यार। हाँ, वो सब मेरा जरूरत ही नहीं बाबा। ऐसा मेरा जो हाँ, भाऊजी चलते सेवा करा बनाई साथे रहा है और आज समय समय चाय नाश्ता मिलता ही बा, का दिक्कत है यार। अब तोहरा रहन खा जाए, तोरे भैया हवा नहीं न, पागल आ कहा यार, तोरे भैया नहीं, तोरे भौजी अकेले नहीं आए। चुप रहा, चलते आराम से भाई, चाय नाश्ता हो भाई। हाँ, हो आए। सोचा कि गौरी चली गई है। अरे गौरी ऐसे कैसे जाएगी? क्या करे लेके आई है? जब तक ये, अरे हम दोनों मिल करके तेरी जान नहीं ले लूंगी तब तक इस घर से नहीं जाऊंगी। और शालिग्राम मरने के लिए तैयार हो जाए, हिजरा तेरे बाप की दाढ़ी में आज से तेरी कहानी खत्म करती हो। हमारे गौरी घर छोड़ के चली गई। ऐसा देखा था सुअरियन की नहीं, घूम के फिर चली आए। ऐसे मेहरारू मुंह देखे से ज्यादा अच्छा है मरी जाए। तू सोचता था कि गौरव के लिए आकर के वो चला गया बिस्कुरिया, आज तेरी कहानी खत्म। बच गए तो आज तेरी कहानी नहीं खत्म। क्या रे, तू फिर आ गई रे? उस बार तो तू बच गई थी, हराम जादे की बच्ची। क्या रे?